हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। सो मैं आज आप सभी के लिए सबसे बेस्ट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है रिलेशन बिल्डिंग। अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हो तो आपके सभी के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से फॉलो कर लिया तो मेक श्योर आपका जो भी न्यू प्रोस्पेक्ट होगा वो होल्ड होगा और वर्किंग स्टार्ट ही करेगा। अभी हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप में से किसी पर्सन ने डायरी पेन नहीं लिया है तो जल्दी से डायरी पेन ले लीजिए, क्योंकि जो जो नॉलेज मैंने खुद से ली है उस सारी नॉलेज के बारे में मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ। तो जल्दी से डायरी पेन के साथ बैठिए। और अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो करिए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप अपने टीममेट्स को भी सेंड कर सकते हो, जिससे आपकी टीम में ग्रो होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। तो चलो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अभी स्टार्टअप करते हैं। रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग का मतलब होता है कि ट्रस्ट बिल्डिंग। जितना रिलेशन आपका अच्छा रहेगा उतना ज्यादा ट्रस्ट आपका आपके न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिलेशन बिल्डिंग का मतलब होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। सेकंड पॉइंट है कि जब भी आप अपना नोवस लाते हो, अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाते हो नोवस को, तो सबसे पहले जिस दिन आप अपने नोवस की ज्वाइनिंग करवा रहे हो उसी दिन आपको अपने नोवस के बारे में सारी डिटेल पता होनी चाहिए। तभी जाके आपको क्लियर होगा कि सामने वाले की नीड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आप सभी लोग लिख लो। सबसे पहले हमें अपने न्यू नोवस के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि उसकी हॉबीज क्या है, उसके सपने क्या है, उसका गोल क्या है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। ये सारी डिटेल आप लोगों के पास होनी चाहिए, जिससे हम जो 3 से 4 दिन की जो भी हमें उस न्यू पर्सन को नर्चर करते हैं तो हमारे पास उसके बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। अगर उसकी प्रॉब्लम है और उसकी प्रॉब्लम अगर हमें पता है तो उसका हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसकी नीड आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। तो सबसे सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमें सामने वाले न्यू पर्सन के बारे में, हॉबीज के बारे में, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें एक केयरिंग नेचर लाना होगा कि हम केयर कर रहे हैं अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को। क्योंकि हम में से बहुत सारे पर्सन है जो केयर नहीं करते, बस काम आता है तभी हम पूछते हैं, बस बाद में कुछ पूछते नहीं हम। तो ये हमें नहीं करना। हमें केयरिंग नेचर लाना होगा हमारे अंदर। पोलाइटली हमें पोलाइट के साथ पोलाइटली बातें करनी होंगी सामने वाले न्यू पर्सन के साथ, क्योंकि सामने वाला पर्सन पूरा का पूरा बिल्कुल अननोन है। वो ना आपके रिलेटिव में लगता है ना आपका फ्रेंड सर्कल है, टोटली न्यू पर्सन है। तो न्यू पर्सन को ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, पर अगर आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड है, सामने वालों को कंफर्टेबल करवाओ, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि सामने वाला पर्सन एक न्यू पर्सन है। वो आपके बारे में, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपके बारे में उसे कुछ नहीं पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको अपने खुद की स्टोरी बनानी होगी उसके सामने। देन उसके बारे में हमें पूछना पड़ेगा, उसको पहले कंफर्टेबल करवाओ कि भाई मैं हूं, तू स्टार्टअप कर। उसको ऐसे कंफर्टेबल करवा अपने भाई की तरह, अपने बहन की तरह, कि मैं हूं, तुम स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं। बस ये कंफर्टेबल करवाओ, क्योंकि यही एक चीज इस बिजनेस में बहुत मैटर करती। अगर आप किसी भी न्यू पर्सन को अपने टीम में ला रहे हो, अपने बिजनेस को दिखा रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको बस यही चीज बताओ कि मैं हूं, तुम स्टार्टअप करो। उसको कंफर्टेबल करवाओ। और हाँ, जेन्युइन तरीके से, कोई भी फेक नहीं कि तुम लाख कमा सकते हो, 2 लाख कमा सकते हो, ये कमा सकते हो, नहीं। हमें उसको थोड़ा कंफर्टेबल करवाना होगा और उसको जेन्युइन इंटरेस्ट शो करवाना होगा। हम ऐसे बहुत सारे पर्सन है कि भाई मैं तो बहुत बड़े घर में रहता हूँ, मेरे पास तो ये है वो ये नहीं। उसको एक जेन्युइन इंटरेस्ट शो करवाओ कि आपके बिजनेस से उसको मिलने क्या वाला है, तब जाके उसकी नीड आइडेंटिफाई आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हो। और सामने वाले को एक चीज आप सभी नोट डाउन कर लो। सामने वाली न्यू प्रोस्पेक्ट को एक चीज आप लोगों को पूछनी ही वो है, एक उसको क्वेश्चन पूछो। अगर तुमने अगर सामने वाले पर्सन को पूछो कि अगर तुम्हें भगवान से कुछ 5 विश मांगने तो वो विश तुम्हारी लाइफ में क्या होंगी, उसके विश के बारे में उसको पूछो।
एक क्वेश्चन पूछो उसको। अगर तुम्हें भगवान ने कुछ वरदान दे दिया और भगवान से तुमने 5 विश मांगे तो वो विश कौन से होंगे? तो सामने वाला एक न्यू प्रोस्पेक्ट आपको पूछेगा कि मेरी जो न्यू विश है, मुझे घर चाहिए, मुझे मम्मी-पापा को फ्री करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो अपने बारे में बताएगा। इससे क्या होगा, जब वो अपनी विश भगवान को बताएगा मतलब आपको बताएगा। तो अगर आपको उसके विश के बारे में पता है, तो मतलब आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई कर ली कि इस पर्सन को किस चीज़ की नीड है। अगर पर्सन स्टूडेंट है तो उसको उसके लाइफ में उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीनी है। अगर पर्सन हाउस वाइफ है तो उसको पता है कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमें पता हो जाएंगी अगर हम जब सामने वाले को पूछेंगे कि आपके 5 विश के बारे में हमें बताओ, उसकी नीड फाइंड आउट करो। इससे क्या होगा, नीड फाइंड आउट होगी हम लोगों, क्योंकि सेम मैं भी वही करती हूँ। मैं अपने सामने वाले न्यू प्रोस्पेक्ट को पूछती हूँ कि तुम्हें क्यों करना ज़रूरी है और तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? ये सारी चीज़ें मैं एक न्यू प्रोस्पेक्ट से पूछती हूँ। देन सेकंड पॉइंट आता है हमारा, हमें आर्गुमेंट नहीं करनी, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ना जिनके सिर में बहुत गर्मी होती है, मतलब बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करने की, ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है। बहस नहीं करनी हमें अपने नोवर्स के साथ। अगर पर्सन को अच्छा लग रहा है तो करेगा, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अपने फॉलो अप में रखो। पर हम में से बहुत सारे लोग हैं ना, आर्गुमेंट करते हैं, बहस करते हैं न्यू पर्सन के साथ। अगर आप बहस करोगे तो पर्सन बिजनेस देखेगा नहीं और ऐसे ही चला जाएगा, और आप बोलोगे कि मैम पर्सन इतना अच्छा था और चला गया। तो ये रीजन होता है, बहस नहीं करनी है, आर्गुमेंट नहीं करनी है। सामने वाले का एक उसको चेक करो कि इसकी नीड क्या है। जिस नीड हो गई, बेस नहीं होगी, पोलाइटली नेचर के साथ आपने बात कर ली। सेकंड, उसका कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करो, मतलब वो क्या करता है, कि कैसे लोगों में बैठता है, कहाँ कहाँ जाता है। ये सारी चीजें आप लोग उसको, ये सारी चीजें आप लोग देखो, तब जाके आप लोगों को एक ट्रस्ट होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये बताना। बात आती है ड्रेसिंग सेंस। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है गाइस। अगर आप किसी न्यू पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, उसको कमाना सिखाने जा रहे हो, तो ये बहुत मैटर करता है आपका ड्रेसिंग सेंस। आप कैसे रहते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे बोलते हो, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आपने किसी न्यू पर्सन को वीडियो कॉल पे ले लिया और आपने ऐसे टी शर्ट पहन लिया, ऐसे कोई भी कुर्ता कुछ भी पहन लिया आपने, तो सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट कैसे होगा आपके ऊपर? वो पर्सन बस यही इमेजिन करेगा कि यार ये खुद ही अच्छा नहीं होता, ये मुझे क्या कमाना सिखाएगा, इसको तो बोलने की सही, अब इसको तो ये तो सही बोलता भी नहीं है, तो ये मुझे क्या कमाना सिखाएगा। तो ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी होंगी, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा बोलने का तरीका, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले पर्सन से। जैसे कोई लड़की होगी तो आप उसको बोलो कि जी बोल सकते हो, उसके नाम से हमें बोलना है। ये चीज आप याद रख लो, अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो। जितने, जैसे कि कोई प्रोस्पेक्ट है तो उसके नाम से बोलो, आपको मैम सर नहीं बोलना है। क्योंकि यही सेम मिस्टेक्स मैं भी करती थी कि सामने वाले पर्सन को हेलो मैम सर ऐसे बोलती थी, नहीं, क्योंकि मैम सर हम है, वो नहीं है। तो हमें ये चीज याद रखनी होगी कि हमें सामने वाले के नाम से उसको पुकारना पड़ेगा। जैसे मेरे टीम में रितिका है तो हेलो रितिका कैसे हो, जैसे मेरे टीम में वर्षा है तो हेलो वर्षा। बट जब पर्सन अपने साथ बिजनेस स्टार्ट करता है तभी हमें मैम सर बोलना है, पर अगर न्यू पर्सन है, न्यू प्रोस्पेक्ट है, तो उसके नाम से हम बात करेंगे। अगर किसी का नाम है वैभव तो हेलो वैभव जी, वैभव जी, आप जी लगा सकते हो, वैभव बोल सकते हो, हेलो वैभव आपने देख लिया अच्छे से, ओके जी बढ़िया, क्या समझ में आया आपको? मतलब जितना हम सामने वाले के नाम से पिच करेंगे तो उतना बेस्ट रहेगा, ठीक है, उतना वो पर्सन अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके आपकी बातें सुनेगा। जैसे आप अगर कॉल पे फॉलो अप ले रहे हो, अगर आप वीडियो कॉल पे फॉलो अप ले रहे हो, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सोचना है, उसके नाम से पुकारना है कि हेलो वैभव, हाँ जी ये समझ में आया वैभव, ओके ऐसे वैभव, ओके वैसे वैभव, ओके वैभव बढ़िया। मतलब क्या है कि अगर आपने सामने वाले के नाम से उसको बोल दिया तो एक उसका ट्रस्ट अच्छा हो जाएगा कि यार मैम कितना अच्छे से मुझसे बात करती है और कितना अच्छे से गाइडेंस करती है। तो ये सारी चीजें आपको कब आपको सीखने को मिलेंगी, जब आप एक अच्छे से स्किल्स लोगे तब, जब आप सीखोगे तब। सेकंड, अभी बात आती है कि जैसे आपने सामने वाले से बात कर ली तो उसको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको थोड़ा अप्रिसिएट करना है।
क्या करना है, अप्रिशिएट। जैसे कि उसकी कोई बातें अच्छी लग गई, जैसे वो स्टूडेंट है तो उसने स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए आपका बिजनेस ज्वाइन किया है, तो आप उसको बोलो कि वाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे एज के लड़के तो बस टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल रील्स देखने में, पर तुम्हारी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि तुम्हारा मतलब तुम पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम सर्च कर रहे हो, एक्स्ट्रा इनकम कमाना सर्च कर रहे हो, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें आपने क्या किया, अप्रिशिएट कर दिया सामने वाले पर्सन को, सामने वाले को अप्रिशिएट कर दिया तो उसको लगेगा कि वाओ बेस्ट। सेकंड है, अपनी खुद की आपको एक अच्छे से स्टोरी बनानी पड़ेगी, एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टोरी बनानी पड़ेगी। वो स्टोरी क्या है कि उसमें आप बताओ कि मैं पहले क्या थी, अभी क्या बन गई हूँ, और मैंने इस बिजनेस से क्या क्या अचीवमेंट्स कर ली, मेरी टीम में कितने लोगों ने अचीवमेंट्स करी। ये सारी बातें आप उसको बताओ, उसको स्टोरी टेलिंग करो। स्टोरी टेलिंग आर द बेस्ट सेलर इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस में बेस्ट नेटवर्कर बनना है, अगर बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो आपको क्या करना होगा, बेस्ट स्टोरी टेलिंग करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टोरी टेलिंग करना सीख लिया तो आपको इस बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी टेलिंग करना। सेकंड, जैसे कि मुझे भी क्वेश्चन आया था बहुत सारे लोगों का कि मैम पर्सन को सब कुछ क्लियर होता है तो ट्रस्ट नहीं बन पाता। तो इसके लिए आप लोगों को आपकी इंस्टाग्राम हैंडल एक अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, जिससे आपके न्यू नोवर्स को आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल सेंड करके वो पर्सन आपका इंस्टाग्राम देख सकता है, आपके इंस्टाग्राम में हाईलाइट्स देख सकता है। क्योंकि अगर एक न्यू पर्सन आ रहा है ना, तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और वो पर्सन बता नहीं पाता हमें, तो हमें क्या करना है, उसके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उसके पूछना पड़ेगा, उसके नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको उसके जो भी ऑब्जेक्शन है उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है, जैसे कि ट्रेनिंग फर्स्ट से लेकर ट्रेनिंग होते होते उनको क्लियर ही नहीं होता है वर्क क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा कि न्यू पर्सन का यहाँ पर वर्क क्या करना पड़ता है। वर्क आप पहले दिन है उसको क्लियर कर दो। अगर आपने सही तरीके से वर्किंग के बारे में फर्स्ट डे पे उसको गाइड कर दिया तो पर्सन को एक क्लियर हो जाएगा, बस वो पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मीटिंग अटेंड करेगा। सेकंड है, जैसे मैंने बताया कि इंस्टाग्राम पे आपके हाईलाइट्स अच्छे से करो। जैसे आपने अगर मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो जिसमें मैंने बताया था कि आपके इंस्टाग्राम हाईलाइट्स कैसे होनी चाहिए, जिसमें अर्निंग के बारे में, सेल्फ इंडिपेंडेंट के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, ऐसे हाईलाइट्स आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी। खुद को एक प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा, तब जाके न्यू पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और रही बात की नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नेटवर्क से ही आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नेटवर्क से आता है और नेटवर्क रिलेशन से बनता है, इसलिए रिलेशन बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको आपके लाइफ में पैसा कमाना है तो रिलेशन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका किसी के साथ रिलेशन अच्छा रहा तो आपका पूरा बिजनेस अच्छा रहेगा। जैसे एक एग्जांपल, जैसे अगर मैंने आपके पापा से बात करी तो मैं आपके पापा को अगर बाप बोलूंगी कि तेरे बाप से मुझे बात करनी है, तो वर्डिंग क्या हो गई, तेरे बाप से, मतलब आपको लगेगा कि यार प्रियंका मैम तो गुस्से से बात कर रही, मेरे पापा को बाप बोल रही है। बट उसी जगह पर मैं आपके पापा को अगर पिताजी बात करूंगी, पिताजी आप बताओ, मतलब क्या है कि एक बाप और एक पिताजी, वर्ड तो एक ही इंसान के लिए है, पर क्या बोलने का तरीका अलग अलग है। एक जगह पर मैं बाप बोलती हूँ, दूसरी जगह पर मैं पिताजी बोल रही हूँ। तो ये मैटर करता है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड है। आप जैसे बोलोगे वैसे स्ट्रांग तरीके से आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, और जो लास्ट हमारा सबसे बेस्ट होता है, फील फेल फाउंड। आपको फील करवाना पड़ेगा। अगर सामने वाला पर्सन बोलता है नहीं ये ऐसा ही है, नहीं मैम ये ऐसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों होता है, तो आप बोलो उसको फील करवाओ, फील। हाँ मुझे भी सेम ऐसे लग रहा था, हाँ सही बात है, मुझे भी सेम ऐसा लग रहा था कि सच में यहाँ पर लोग गाड़ी लेते हैं क्या, सच में यहाँ पर लोग अचीवमेंट्स करते हैं क्या। तो उसको फील करवाओ कि तुम्हें जो क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन मुझे। फेल फाउंड, उसको बताओ कि मुझे भी पहले ऐसे लग रहा था अब भी ऐसे लगने लगा। मतलब फील फेल फाउंड इस फॉर्मूले को आप पढ़ लो अच्छे से। अगर आपने रिलेशन बिल्डिंग में सारी चीजें अगर अच्छे से पढ़ ली तो डैम श्योर आपको कोई नहीं रोक सकता इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए, क्योंकि नेटवर्क बनता है, नेटवर्क से पैसा आता है। जितना बड़ा नेटवर्क उतना उतना बड़ा नेटवर्थ। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नेटवर्क से आता है और नेटवर्क रिलेशन बिल्डिंग से बनता है। तो इसलिए हम सभी लोगों को रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। आई होप सो आप सभी लोगों को मैंने जो पॉइंट्स बताए अच्छे लगे होंगे।
तो फिर कमेंट करो, बताओ मुझे आपको कौन से पॉइंट अच्छे लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो आप सेंड करो। और अभी तक आपने फॉलो नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से फॉलो कर लो। मैं ऐसे ही न्यू न्यू तरीके की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। जो नॉलेज मैं खुद ले रही हूँ वही नॉलेज के बारे में मैं आपको सिखाऊंगी। सो बाय बाय गाइज।